गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रखवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी यूनिट कंप्लीट की थी जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और आज की क्लास में हमारी मोस्ट अवेटेड जो यूनिट है वो स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। है ना, ये भी जो यूनिट है बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं। अच्छा, और इस यूनिट को भी मैं चैप्टर वाइज तो ऐसे पार्टीशन नहीं कर रहा हूं, पर मैं दो पार्ट जरूर बनाऊंगा। इसके चैप्टर की बात नहीं कर रहा ना, चैप्टर नहीं बनाएंगे, यूनिट एक चैप्टर भी यही है। पार्ट की बात करूं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, यानी इस यूनिट को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, मतलब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस कवर हैं। और पार्ट नंबर 2 जिसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो हमारे दो पार्ट बन गए, एक तो टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट और दूसरा जो बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर या यूनिट का नाम हमारा क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसके अंदर भी कौन सा, टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, कई बार आपको ये लगता है कि ये जो नेशनल इनकम में समझ आता है, कोई टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ये रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है। तो रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब होता है इससे रिलेटेड टर्म्स, यानी कि जो आप नेशनल इनकम पढ़ोगे तो नेशनल इनकम के साथ और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना है, उसी को इन नाम बोल दिया क्या, रिलेटेड एग्रीगेट्स। यानी उससे रिलेटेड, उससे कंसर्न, उससे संबंधित कुछ एग्रीगेट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो, या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ना है नेशनल इनकम के साथ। क्योंकि नेशनल इनकम इन सब के बिना, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, उनके बिना नेशनल इनकम को कंप्लीटली पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए हमने पूरे टॉपिक का ही एक पोर्शन बना दिया जिसको हमने नाम बोल दिया टर्मिनोलॉजीज। और उस टर्मिनोलॉजीज में हमारी नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी कुछ हम हमारी टर्मिनोलॉजीज जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब हमारी यूनिट का नाम क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले तो हम ये जो नेशनल इनकम क्या है इसी का मतलब जान लेते हैं, और इसके साथ एक और डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फोकस अभी ये है कि नेशनल इनकम क्या होती है हम वो जाने, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है वो समझें। तो सबसे पहले मैं आपको नेशनल इनकम का मतलब बताता हूँ, है ना, अपनी लैंग्वेज में, कि जनरली नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है एग्जाम में कैसे लिखना उसमें हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले ये मैंने साइड में रख दिए। भाई साहब कौन है ये, पता होगा आपको तो कौन है, इन्हीं के दम पे तो अपन ये देख पा रहे हैं वीडियो, है ना, नेट इन्हीं की देन है, आज यूट्यूब हम इन्हीं पे देख पा रहे हैं ज्यादातर। अब अलग बात है कि आप एयरटेल आइडिया ये सब पे भी देखते हो, पर सबसे ज्यादा क्रांति किसने लाई, रेवोल्यूशन जो नेट का है वो तो इन्हीं महाशय जी ने लाया है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन है, हमारे अंबानी जी। अच्छा, ये कौन है, कौन है मतलब इंसान है वो तो ठीक है, कौन है मतलब ये इंडियन है, पाकिस्तानी, अमेरिकन है, कौन है, इंडियन है ना, ठीक है, इंडियन है ये। ठीक है, तो ये एक इंडियन बंदा है जो पैसे कमा रहा है, कहां से, पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड से ये पैसे कमा रहा है ना। तो एक इंडियन पूरे वर्ल्ड से पैसे कमा रहा है। अब ये पूरे वर्ल्ड से जो पैसे कमा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड के मैं दो पार्ट करता हूं। पहला पार्ट मैं बोलूंगा इंडिया, और दूसरा पार्ट में बोलूंगा आउटसाइड इंडिया। पूरे वर्ल्ड के मैंने क्या बना दिए, दो पार्टीशन बना दिए, है ना। एक क्या बना दिया, अपना देश, और दूसरा विदेश। अब अपना देश क्या, इंडिया, उसको छोड़ के जो भी है वो क्या हो गया पूरे वर्ल्ड में, हमारे लिए तो विदेशी कहलाया ना। ठीक है, तो इंडिया एक और दूसरा आउटसाइड इंडिया। ठीक, तो एक हो गया भैया इंडियन पर्सन, एक हो गया इंडिया, और दूसरा हो गया क्या, आउटसाइड इंडिया। ये हमने तीन अभी पार्ट बनाए। अब देखना, ये जो इंडियन पर्सन है इसको मैं इंडियन पर्सन नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रेसिडेंट। क्या बोलूंगा, रेसिडेंट। लिखा रहा है सब सामने, टेंशन मत लो, नहीं वो स्पेलिंग क्या है, रेसिडेंट बोलूंगा मैं। ठीक है, रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, जो इंडियन पर्सन है, मतलब जो इंडिया में रहता है, उसे हमने बोल दिया क्या, रेसिडेंट। और जो इंडिया है उसको मैं बोलूंगा इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या बोलूंगा मैं, इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, और
तो अगर ये जो विद इन इंडिया कमा रहा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और अगर आउटसाइड इंडिया कमा रहा है तो मैं इसको बोल दूंगा आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। अभी सबके मतलब जानेंगे, टेंशन मत लो सर ये रेसिडेंट का क्या मतलब हुआ, इंडिया ही हुआ क्या, इंडियन पर्सन ही हुआ क्या, सब बताऊंगा। अभी बस सुनते जाओ। अभी हमको नेशनल इनकम का एक बार मीनिंग समझ आ गया ना, और डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग समझ आ गया, तो आगे के कॉन्सेप्ट हमको बहुत इजीली समझ आएंगे, क्योंकि बार बार नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम यूज होगा। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी इनकम डोमेस्टिक इनकम में कवर होती है, कौन कौन सी इनकम नेशनल इनकम में कवर होती है, कौन सी इनकम डोमेस्टिक इनकम में कवर नहीं होती, कौन सी इनकम नेशनल इनकम में कवर नहीं होती। तो ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसीलिए मैं जो अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करेगी कि आपको आने वाली सारी क्लासेस और जो हम मेथड्स पढ़ेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की, वो समझ आएंगी या नहीं, है ना। इसलिए आज की क्लास में मैं जैसा बताते जा रहा हूं उसको बस रिसीविंग मोड में अपने दिमाग में डालते जाओ। अभी दिमाग का एनालिसिस मोड मत चलाओ, मतलब कि सोचना नहीं है, केवल सुनना है और उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है बस, ठीक है। आपके जितने भी डाउट होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे, ठीक। तो अभी मैंने क्या बताया, इंडियन पर्सन को क्या बोल दिया, रेसिडेंट। जो विद इन इंडिया है उसको मैं क्या बोलूंगा, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और जो आउटसाइड इंडिया है उसको मैं क्या बोलूंगा, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। समझ गए आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, एक इंडियन ने पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड को अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं दो पार्ट बोलूंगा, इंडिया से और आउटसाइड इंडिया से जितना भी पैसा कमाया, उस पैसे को, उस कमाए हुए पैसे को, उसकी इनकम को ही मैं बोलूंगा नेशनल इनकम। तो अब मैं देखना डेफिनेशन बोल रहा हूं पहले, फिर प्रॉपर डेफिनेशन करूंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम का मीनिंग देखो, an income earned by a resident within India and outside India। एक रेसिडेंट ने या एक इंडियन पर्सन ने विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया जितनी भी इनकम अर्न करी, उससे मैं बोलूंगा क्या, नेशनल इनकम। ठीक है। अब आगे और लिखना नहीं है अभी कुछ, है ना, लिखवाऊंगा मैं सब कुछ, अभी केवल सुनना है आपको, नहीं लिखने लगो, पॉज कर दिया और फिर से सुन के फिर से लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सब मैं लिखवाऊंगा, नोट्स आपके पास हैं। अभी केवल बस आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। आज की क्लास मिस कर दी तो बहुत तकलीफ जाने वाली है पूरे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर में, ठीक। चलो, तो मैंने क्या बोला कि अंबानी जी ने इंडिया में और इंडिया से बाहर जो भी पैसा कमाया, उस उनकी जो इनकम है उसको हमने क्या बोल दिया, नेशनल इनकम। अब अंबानी जी जो इंडियन पर्सन है उसको हमने बोल दिया रेसिडेंट, इंडिया को हमने बोल दिया इकोनॉमिक टेरिटरी, आउटसाइड इंडिया को हमने बोल दिया आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। और हमने मीनिंग क्या बना ली, इनकम अर्न बाय एन इंडियन विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया इज नोन एज नेशनल इनकम। अब इसी को मैं और रिफॉर्म करूंगा और रिफ्रेश करूंगा मतलब और रिफाइन करूंगा कहना चाहिए, है ना, और क्लियर करूंगा। कैसे, देखना। अब ये जो इंडियन पर्सन को तो हमने क्या बोल दिया, रेसिडेंट बोल दिया। अच्छा, अंबानी जी जो भी इनकम कमाएंगे उसका एक नाम होगा, उसे मैं बोलूंगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, तो पहले बताओ फैक्टर क्या होता है। फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे ना, रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जितने भी फैक्टर्स और रिसोर्सेज कंपलसरी नेसेसरी होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने थे, 4 थे। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 थे ना हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों क्या है, फैक्टर्स या रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो भी इनकम कमाएंगे, जैसे लैंडलॉर्ड क्या इनकम कमाता है, लैंडलॉर्ड कमाता है क्या, रेंट। फिर जो कैपिटलिस्ट है वो क्या कमाता है, कैपिटलिस्ट कमाता है इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पे। जो लेबर है वो कमाता है वेजेस, और जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कमाता है, प्रॉफिट, है ना। तो इनकी जो इनकम है उसी को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो अंबानी भी कोई ना कोई एक फैक्टर तो होंगे, दुनिया में जितने भी लोग जो पैसा कमा रहे हैं इन्हीं 4 फैक्टर में से कवर होते हैं। तो अंबानी जी अगर कहीं जॉब करके कमाते तो हम इनको लेबर बोल देते, पर ये खुद का कमा रहे हैं इसलिए हम इनको क्या बोल दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर। जो भी हो, लेबर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, अल्टीमेटली है तो फैक्टर। तो अंबानी जी क्या हुए, एक फैक्टर हुए, तो उनकी जो इनकम है उसको मैं बोलूंगा फैक्टर इनकम। समझे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अंबानी जी की इनकम को इट इज अ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट। ठीक है, एक फैक्टर इनकम यानी फैक्टर ने जो भी इनकम कमाई, वो भी कौन, रेसिडेंट होते हुए, मतलब इंडिया का नागरिक होते हुए उसने जो भी फैक्टर इनकम कमाई, कहां से, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन इंडिया को अब मैं क्या बोलूंगा, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, और आउटसाइड इंडिया को क्या बोलूंगा, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो अब मेरी डेफिनेशन क्या हुई, मेरी डेफिनेशन हुई कि नेशनल इनकम की बता रहा हूं, अब प्रॉपर डेफिनेशन है, सुन लेना भाई ध्यान से।
नेशनल इनकम रिफर्स टू द फैक्टर इनकम अर्न बाय या जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी कि नेशनल इनकम एक ऐसी फैक्टर इनकम है जो कि जनरेट करी है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने, कंट्री के रेसिडेंट ने जो भी फैक्टर इनकम जनरेट करी है, कहां से, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी से या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी से, ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यहां पे फोकस जो मेरा है वो मेरा फोकस है रेसिडेंट पे, मतलब इंडियन पर्सन ने कमाई हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया में कमाई हो चाहे वो इंडिया से बाहर। जैसे अंबानी जी का इंडिया में भी बिजनेस है, इंडिया के बाहर से भी है, तो सारी इनकम कमा के कहां पे है, वो इंडिया के पर्सन है, इसलिए हमने इंडिया के पर्सन है मतलब हमारी कंट्री की इनकम है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, नेशनल इनकम बोल दिया। क्यों, क्योंकि कमाने वाला कौन है, नेशनल पर्सन है, भारतीय नागरिक है, तो भारतीय नागरिक जो भी पैसा कमा रहा है उसको मैं बोल दूंगा नेशनल इनकम। अब वो पैसा चाहे इंडिया में रह के कमा रहा हो चाहे इंडिया से बाहर ला के पैसा कमा रहा हो, हमारी इस इनकम को, इस तरह के मुकेश अंबानी जी के इनकम को हम क्या बोल देंगे, हम इन्हें बोल देंगे नेशनल इनकम। समझ में आई भाई बात। तो मीनिंग में लिखने को आएगा तो क्या लिखा गया, नेशनल इनकम रिफर्स टू द फैक्टर इनकम, फैक्टर लिखना कंपलसरी भाई, फैक्टर इनकम अभी बताऊंगा कारण भी क्यों, आज ही की क्लास में जानेंगे कि फैक्टर इनकम लिखना क्यों कंपलसरी है। तो नेशनल इनकम रिफर्स टू द फैक्टर इनकम generated by resident of a country within economic territory और outside economic territory। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आ जाएंगे आपके साथ, फैक्टर इनकम एक बार फिर से बताओ, रेसिडेंट फिर से बताओ, इकोनॉमिक टेरिटरी फिर से बताओ, सब बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ, बताया ना, बोला ना आपको रिसीविंग मोड में लेना है, तो अभी बस सुनते जाओ, अभी मैं सबको क्लियर करूंगा एक एक करके। अभी मेरा फोकस किस पे है, नेशनल इनकम का मीनिंग बताने पे। तो नेशनल इनकम में मैंने क्या बोला, किस पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है रेसिडेंट पे, मतलब बंदा इंडियन होना चाहिए, पैसा वो इंडिया में, इंडिया से कमा रहा हो चाहे इंडिया के बाहर से कमा रहा हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा कमा के ला रहा हो, बंदा अगर इंडियन है तो उसकी इनकम को हम क्या बोल देंगे, नेशनल इनकम बोल देंगे। आई होप कि आपको क्लियर ये हो गया होगा नेशनल इनकम का मीनिंग, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान से समझना। देखो ये मैंने बनाई इंडिया, क्या बनाई मैंने, इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में पैसा कमाने वाले कौन कौन लोग हैं, इंडिया में पैसा दो लोग कमा सकते हैं, या तो इंडियन या फिर फॉरेनर। इंडियन में फिर से अंबानी जी को ही रख लेते हैं, तो अंबानी जी ने पैसा इंडिया में कमाया, या फिर फॉरेनर, फॉरेनर में किसको रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, कौन है ये, मार्क जुकरबर्ग, पता होगा ना, एफबी तो चलाते होगे तो पता होगा ये कौन है ना। बाकी चीजें पता हो ना, अभी मैं कहना चाहिए सुनील भारती मित्तल की फोटो रख देता तो भले नहीं पता होती, यही नहीं पता होगा सुनील भारती मित्तल कौन है, कौन है सुनील भारती मित्तल, मित्तल नहीं पता, एयरटेल जो कंपनी है ना उसके हैं डायरेक्टर सुनील भारती मित्तल, सीईओ एयरटेल कंपनी के, है ना। ठीक है, चलो कोई मतलब नहीं, जब नाम ही नहीं सुना है, पता ही नहीं होगा तो फिर उनकी फोटो रखने से क्या फायदा, ठीक है। और वैसे भी वो इंडियन है, मुझे फॉरेनर की फोटो रखनी थी, ठीक है। ये तो पता है ना, इंडियन है, नाम से तो पता चल रहा है सुनील, कोई फॉरेनर का नाम थोड़ी होगा सुनील, है ना। चलो, तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, एक मैंने रखा इंडियन पर्सन, किसको रख लिया मैंने, अंबानी जी को, और दूसरा पर्सन मैंने रखा मार्क जुकरबर्ग जो कि कौन है, फॉरेनर है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, पैसा इंडिया में कमा रहे हैं, अंबानी जी तो कमा ही रहे हैं, ये जो फॉरेनर है फेसबुक के थ्रू ये भी इंडिया से क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इंडियन और एक फॉरेनर, दोनों इंडिया कंट्री से मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी से जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं, इसको मैं बोल दूंगा डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या देख रही है, डोमेस्टिक इनकम ये देख रही है कि पैसा हमारी इंडिया के अंदर कमाया हुआ होना चाहिए, वो कमाने वाला पर्सन चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पैसा कहाँ कमाया जा रहा है, इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर पैसा कमाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। इट डजंट मैटर कि वो पैसा इंडियन ने कमाया या फॉरेनर ने कमाया। समझ रहे हो ध्यान ध्यान से मेरी बात को, कि यहाँ पे मैं इकोनॉमिक टेरिटरी पे फोकस कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर पैसा कमाया तो कमाने वाला वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का, वर्ल्ड का कोई भी पर्सन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने इंडिया के अंदर पैसा कमाया, इंडिया से कमाई की, तो इंडिया से कमाई की तो मैं उसको डोमेस्टिक इनकम बोल दूंगा।
समझ रहे हो? अब ये दिमाग मत लगाना सर फिर ये तो पार्ट हुआ नेशनल इनकम का, ऐसा और वैसा, सब बात की बात है। अभी बस जो डेफिनेशन है उस पर फोकस करना कि डोमेस्टिक इनकम क्या कह रही है, कि अगर किसी ने इंडिया में पैसा कमाया तो कमाने वाला कौन है फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में पैसा कमाया गया तो इंडिया में पैसे कमाए गए को हम बोल देंगे डोमेस्टिक इनकम। अब इसको बोलेंगे कैसे, तो देखो भाई, अंबानी जी हो चाहे फॉरेनर हो, मार्क जुकरबर्ग हो, मतलब की बात है इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। भाई इंडिया में रह रहा है वो तो रेसिडेंट, मार्क जुकरबर्ग इंडिया में तो रह नहीं रहे, तो इनको क्या बोल दिया, नॉन रेसिडेंट। पर दोनों ही क्या है, फैक्टर। फैक्टर तो एक ही बात है ना, इंडिया का फैक्टर और कहना चाहिए अमेरिका के फैक्टर अलग अलग थोड़ी ना होंगे। फैक्टर का मतलब तो क्या होगा, वही चार हमारे फैक्टर। तो जुकरबर्ग भी तो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर हुए। तो अंबानी जी जो कि रेसिडेंट है, जुकरबर्ग जो कि क्या है, फॉरेनर है, नॉन रेसिडेंट है, दोनों जो इनकम कमा रहे हैं वो भी क्या हुई, फैक्टर इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम भी फैक्टर इनकम है जो कि अर्न की गई है किसके थ्रू, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के थ्रू। कहां पर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। यानी आउटसाइड इंडिया की तो बात ही नहीं करता है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि नाम ही है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी घर, और हमारा घर है इंडिया, तो इस घर के अंदर की बात करो, इस घर के अंदर कमाने वाला चाहे कोई भी हो, घर के अंदर आप कमा रहे हो तो इसको आप बोल देना डोमेस्टिक इनकम। अब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं बोलूंगा डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन कि डोमेस्टिक इनकम रिफर्स टू द फैक्टर इनकम, दोनों फैक्टर है, फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय या जनरेटेड इन लिखता हूं पहले, जनरेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेटेड हुई है, बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। मतलब कि ये वो फैक्टर इनकम है जो कि इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट की हुई है, जनरेशन करने वाला चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक इनकम बोल देंगे। ठीक है भाई, तो एक हमारी हुई नेशनल इनकम, एक हुई हमारी डोमेस्टिक इनकम। दोनों में क्या चीज है तो देखना, फोकस दोनों में, ठीक है, फैक्टर इनकम दोनों में आई, पर मेरे को फोकस किस पे करना है कि नेशनल इनकम बोलता है रेसिडेंट ने इनकम अर्न की हो, साहब बात खत्म, चाहे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी करी हो चाहे वो आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी करी हो। और जो डोमेस्टिक इनकम है वो फोकस करता है इकोनॉमिक टेरिटरी की, कि इकोनॉमिक टेरिटरी में मतलब इंडिया में अर्न की हो, अर्न करने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी एक नेशनल इनकम है जो ये बोल रही है कि भाई अर्न करने वाला रेसिडेंट हो, अर्न किस जगह सर की है उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक डोमेस्टिक इनकम है जो ये बोलती है जगह की बात करो साहब, इकोनॉमिक टेरिटरी में अर्न की हो, पर्सन कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ध्यान रखना। तो नेशनल इनकम क्या है, फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट, रेसिडेंट है, फिर वेदर इकोनॉमिक टेरिटरी और विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। और जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या बोलती है, इट इज अ फैक्टर इनकम जनरेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी, वेदर it is generated by resident, whether it is generated by नॉन रेसिडेंट, चाहे वो रेसिडेंट ने अर्न की हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट ने अर्न की हो। समझ गए? तो आई होप कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो इसको फिर से देखना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले ले लिया, क्योंकि आने वाली क्लास में बार बार यही चीजें होगी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर नेशनल इनकम आए फोकस करना है रेसिडेंट पे, कहीं से भी कमाए। डोमेस्टिक इनकम आए तो हमको फोकस करना है इंडिया पे, मतलब कि इकोनॉमिक टेरिटरी पे, चाहे फिर वो कोई भी अर्न करे। ठीक है भाई, तो ये हुआ हमारा डोमेस्टिक नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अब इसी में कुछ कॉन्सेप्ट आ गए साहब, रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, ये कितने सारे कॉन्सेप्ट आए, यही सब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेसिडेंट की। तो रेसिडेंट मतलब क्या, तो जनरल टर्म में बोले तो रेसिडेंट मतलब हम नॉर्मली जब बोलते हैं कि कोई बंदा अगर इंडिया में रहता है तो उसे हम रेसिडेंट बोलते हैं, और जो इंडिया में नहीं रहता उससे हम बोलते हैं एनआरआई। नाम सुना है एनआरआई? एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब ऐसा इंडियन जो कि इंडिया में नहीं रह रहा है, तो उसको बोल देते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। ठीक है, तो मतलब देखो रेसिडेंट ये जनरल लैंग्वेज में कि जो इंडिया में रहता है वो रेसिडेंट, जो इंडिया में नहीं रहता है वो नॉन रेसिडेंट या एनआरआई बोलते हैं पूरे फुल फॉर्म में। ठीक है, तो रेसिडेंट का मतलब ये तो जनरल था, पर हमको तो यहाँ पर समझना है, लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुनना। तो रेसिडेंट मतलब कोई भी पर्सन, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। सर आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, तो ह्यूमन तो पता है,
तो ह्यूमन हो, जैसे अंबानी जी थे वो ह्यूमन है, और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी, ठीक है, तो कोई कंपनी, फर्म, इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आप अकाउंट में भी पढ़ोगे, जब आप कंपनी पढ़ोगे ना तो कंपनी की मीनिंग पढ़ोगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि वो बिल्डिंग के फॉर्म में है, उसको पर्सन जैसा ट्रीट करो, पर आर्टिफिशियल, नेचुरल तो हो नहीं सकते, नेचुरल तो हमारी तरह पैदा होते हैं, है ना। तो एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो बोलता भैया आप किसी भी टाइप के पर्सन हो, चाहे आप नेचुरल पर्सन हो, चाहे आप आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, अगर उनका इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट है वो लाए करता है, मतलब कि वो रहता है अगर इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो हम उसे बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं रेसिडेंट। तो रेसिडेंट का मतलब क्या, ऐसा पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी पे लाया करता है, उस इकोनॉमिक टेरिटरी में रहता है, उसके अंदर रहता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। तो रेसिडेंट पर्सन इज अ पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इकोनॉमिक टेरिटरी में रहा रहता है। अब बात आती है कि ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है और ये जो इकोनॉमिक टेरिटरी है ये क्या होता है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात करें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नथिंग बट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ नहीं, केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ो, इकोनॉमिक्स ही जब हमने पढ़ना शुरू करा था तब हमने एक्टिविटीज पढ़ी थी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, ऐसी एक्टिविटीज जो कि क्या होती हैं, पैसा अर्न करने से रिलेटेड होती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि पैसा अर्न करने से रिलेटेड नहीं होती। इसमें एग्जांपल भी एक ही चिपकाते हैं सब टीचर्स और बुक्स भी, क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे टीचर ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, फीस ली, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और अगर वही टीचर अपने घर पे अपने भाई बहन या बच्चों को पढ़ाता है तो फीस नहीं लेता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, यानी पैसा अर्न करने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होगी उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। इसी को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोला जा रहा है। तो ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हमने बता दिया। अब ये बोल रहा है ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया करता है, मतलब रहता है, कहाँ रहता है, इकोनॉमिक टेरिटरी में। तो बात आती है इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है भाई, तो वैसे तो हमने बता दिया हमारी इंडिया को हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहेंगे, पर यहाँ पर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया होता है ना, जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया भी, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है जो कि कौन करती है, वहां की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, जिसके अंदर आपकी गुड्स, आपकी सर्विसेज, आपकी कैपिटल, आपकी मनी सारी और वहां के पर्सन फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होगा, वहां का ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो कि वहां की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश या एडमिनिस्ट्रेट किया हो, जिसमें वहां के पर्सन मतलब वहां का पीपल, वहां की कैपिटल मतलब कि पैसा, वहां का ट्रेड या फिर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली क्या हो सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव हो सके उस जो जियोग्राफिकल एरिया उसके अंदर। तो उस जियोग्राफिकल एरिया को, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ऐसे इंडिया की भी जो बाउंड्री बनी है वही इकोनॉमिक टेरिटरी है, इसीलिए हमने उसको क्या बोला, इंडिया को इकोनॉमिक टेरिटरी बोला। तो आगे से मैं इंडिया वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करूंगा, इकोनॉमिक टेरिटरी, और आप समझ जाएंगे अगर मैंने इकोनॉमिक टेरिटरी बोला इसका मतलब वो क्या बोल रहा हूं, मैं इंडिया के बॉर्डर की बात कर रहा हूं। तो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर, और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया की जो बॉर्डर है उसके बाहर। समझ गए, तो विद इन यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर, और इंडिया के लिए वर्ड क्या यूज होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी। और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया जो हमने पढ़ के आए थे, उसमें अभी एक रेसिडेंट का मतलब हमने जान लिया, उसके बाद हमने मतलब किसका जाना, इकोनॉमिक टेरिटरी का, ठीक। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है फैक्टर इनकम की, कि ये फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या, सीधा सा इनकम अर्न बाय फैक्टर। एक फैक्टर ने जो भी इनकम अर्न करी है उसे हम बोल देंगे क्या, फैक्टर इनकम। लेकिन यहाँ पर एक क्लिक है, वो क्लिक ये है कि इट इज अ फैक्टर, इट इज अ इनकम अर्न बाय फैक्टर बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज। यानी फैक्टर इनकम, अगर कोई फैक्टर इनकम अर्न करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी होगी तभी तो वो इनकम अर्न करेगा। अगर मैं लैंडलॉर्ड हूं
तो मैंने अपनी लैंड को सर्विसेज बताओ रेंट पे दी होगी, तभी तो मुझे रेंट मिलेगा। कैपिटलिस्ट अगर मैं हूं तो मैंने अपनी कैपिटल नाम की सर्विस दी होगी, कैपिटल प्रोवाइड की होगी ना, तो वो सर्विस दी, बदले में मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो अगर मेरे को इनकम अर्न करनी है तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। एक लेबर काम करता है, मतलब अपनी सर्विसेज देते हैं एम्प्लॉय, तब जाकर उन्हें क्या मिलती है, उनकी सैलरी या वेजेस मिलता है। तो ये जितने भी फैक्टर, अब ये मत पूछना एंटरप्रेन्योर ने कौन सी सर्विस दी, एंटरप्रेन्योर सर्विस नहीं देता है, वो रिस्क बियर करता है, तो वो भी तो एक प्रकार की सर्विस है। तो वो जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में उनको जो इनकम मिलती है उसे बोला जाता है फैक्टर इनकम। यानी कि फैक्टर इनकम इज अ इनकम अर्न बाय फैक्टर बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज देने पर फैक्टर को जो इनकम अर्न होती है उसे ही हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रेंट फॉर लैंडलॉर्ड या वेजेस फॉर लेबर, क्योंकि इसके लिए वो सर्विस दे रहे हैं और बदले में क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोल देंगे, ऐसी इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। ठीक है, अब फैक्टर इनकम से जुड़ा ही एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे फैक्टर इनकम के साथ ही पढ़ाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर इनकम क्या होता है भाई, तो सुनो, अभी हमने फैक्टर इनकम जो पढ़ा उसका मीनिंग क्या पढ़ा कि इट इज अ इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर या अर्न बाय फैक्टर बाय गिविंग फैक्टर सर्विसेज। यानी फैक्टर सर्विसेज देने की वजह से फैक्टर ने जो इनकम अर्न करी उसे हमने बोल दिया फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम जस्ट अपोजिट है, मतलब है तो ये फैक्टर की इनकम लेकिन बाय नॉट गिविंग फैक्टर सर्विसेज। यानी ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम है जो कि इनकम अर्न तो करता है फैक्टर ही, लेकिन उसके लिए उसे किसी प्रकार की अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी बिना सर्विस प्रोवाइड करे अगर मुझे कोई इनकम अर्न हो गई तो ऐसी इनकम को मैं बोलूंगा क्या, ट्रांसफर इनकम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लग गई अगर मेरी तो उसके लिए मैंने कोई सर्विसेज नहीं दी, तो ऐसी इनकम को मैं क्या बोलूंगा, फैक्टर इनकम। जैसे स्कॉलरशिप, आपको अगर स्कॉलरशिप अपने को मिलती है तो स्कॉलरशिप के लिए हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। ये मत बोलना पढ़ रहे इतना बड़ा त्याग कर रहे हो, सर्विसेज नहीं है ना, कोई एहसान नहीं कर रहे हो उन पर, पढ़ के मत पढ़ो, तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, वो आगे निकल जाएगा, तुम लोग उसके अंडर काम करना, फिर तब देना सर्विस, अभी मत दो। तो स्कॉलरशिप जो हमें मिलती है, स्कॉलरशिप के लिए हम किसी प्रकार की सर्विसेज नहीं देते, इसलिए स्कॉलरशिप को भी हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर इनकम। सीधा सा और सच्चा सा एग्जांपल ले लो, गिफ्ट, कि हमको गिफ्ट मिल गया। अब गिफ्ट के बदले में हमने कौन सी सर्विसेज दी भाई, गिफ्ट के बदले में तो हमने कोई सर्विस नहीं दी, गिफ्ट तो मिलता ही है कि बदले में हमको कुछ नहीं देना पड़े। तो बिना कंसिडरेशन के अगर हमको गिफ्ट, मतलब बिना हमारे कुछ करें हमको वो गिफ्ट मिल जाता है, इसलिए हम गिफ्ट को भी क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। तो ट्रांसफर इनकम सीधी सी ये बात हुई कि अगर कोई पर्सन ने पैसा कमा लिया या उसके पास कोई भी इनकम आ गई, कुछ भी आ गया, वो बदले में उसको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं देना पड़ा, कंसिडरेशन यानी बदले में कुछ देना, तो उसको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं देना पड़े, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। एक है फैक्टर इनकम जिसमें इनकम अर्न की फैक्टर ने बाय गिविंग फैक्टर सर्विस, एक है हमारी ट्रांसफर इनकम जिसमें फैक्टर ने इनकम अर्न की बाय विदाउट गिविंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस दिए बिना अगर फैक्टर को इनकम अर्न कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम है वो ट्रांसफर इनकम है, उसमें ध्यान से सुनना कि ये तो मीनिंग तो हमने देख लिया, एग्जांपल में भी देख लिया कि वेजेस जैसे अगर मिली लेबर को तो वो हमारी फैक्टर इनकम हुई, और यहाँ पर अगर गिफ्ट मिल जाए हमको तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर इनकम। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि हमने जब अभी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग पढ़ा तो उसकी शुरुआत में ही हमने पढ़ा इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। सुना ना क्या वर्ड, फैक्टर इनकम। चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में शुरुआत किससे हुई, फैक्टर इनकम से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की बात की जाएगी तो वो केवल कौन सी इनकम कंसीडर करेगा, वो कवर करेगा केवल फैक्टर इनकम, और ट्रांसफर इनकम को वो कंसीडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, उसका कारण ये है कि जब भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की बात आती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि आपने प्रोडक्शन कितना किया, आपने प्रोडक्टिविटी कितनी दिखाई, और प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए आपको कुछ सर्विसेज देनी पड़ती है, और फैक्टर इनकम में सर्विसेज देते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम में आपको कोई प्रोडक्टिविटी दिखानी नहीं पड़ती। फोकट में गिफ्ट आ गया, फोकट में लॉटरी लग गई, फोकट में स्कॉलरशिप मिल गई, आपने किसी प्रकार का प्रोडक्शन का वर्क नहीं किया, आपने किसी प्रकार की सर्विस नहीं दी, इसीलिए इसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही कंसीडर नहीं करते हैं।
मतलब है कि आपकी ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल जो डोमेस्टिक इनकम है, फैक्टर इनकम को तो कवर करती है पर डोमेस्टिक पर ट्रांसफर इनकम को कवर नहीं करती। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकते हैं दोनों के? हमारे नेक्स्ट पॉइंट बन सकते हैं कि फैक्टर इनकम एक पार्ट बनती है किसका? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का, लेकिन जो हमारी ट्रांसफर इनकम है वो कभी भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनती है। समझ गए भाई? तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये पूरा बेसिक था। अभी तो बहुत सारे टर्म्स हैं पर ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको आने वाली क्लासेस समझ में आएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा नेशनल इनकम, जिसका मतलब क्या था? फैक्टर इनकम अर्न बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। फिर दूसरा हमने देखा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हमने देखा इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना, बाय रेसिडेंट और बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम ने फोकस किया रेसिडेंट पे, डोमेस्टिक इनकम ने फोकस किया इकोनॉमिक टेरिटरी पे। फिर उसके बाद हमने देखा रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। तो रेसिडेंट मतलब ऐसा पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, मतलब रहता है कहाँ? इकोनॉमिक टेरिटरी में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या करें? तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या था? एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जो कि वहां की गवर्नमेंट ने, उस कंट्री की गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेट किया हो, जिसके अंदर आपका गुड्स, आपकी कैपिटल, आपकी सर्विसेज सारी क्या हो, वो वहां के पर्सन फ्रीली क्या हो सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे फैक्टर इनकम पे। तो फैक्टर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कि फैक्टर ने अर्न करी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हुए। एग्जांपल में वेजेस फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंडलॉर्ड। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम की बात करें तो ट्रांसफर इनकम ऐसी इनकम जो फैक्टर ने अर्न करी विदाउट गिविंग फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए बिना जो इनकम अर्न हो गई उसे हमने बोल दिया ट्रांसफर इनकम। एग्जांपल में देखा हमने, हमको जैसे गिफ्ट मिल गया या फिर लॉटरी लग गई या स्कॉलरशिप या डोनेशन। फैक्टर इनकम हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनती है, लेकिन जो हमारी ट्रांसफर इनकम है वो ना तो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनती है और ना ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनती है। तो आज की टर्मिनोलॉजी में हमने केवल मेनली देखा जाए तो दो टर्मिनोलॉजी देखी, एक नेशनल इनकम और दूसरी डोमेस्टिक इनकम। बाकी तो उसके अंदर के पार्ट निकल के बने। अब कल की क्लास में हम हमारी आगे की टर्मिनोलॉजीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।